नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार में कार्यरत तमाम संविदा कर्मी जो इंतजार कर रहे थे कि सरकार हम लोगों का वेतन वृद्धि कब करेगा, तो वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुआ। सरकार के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। सभी विभागों को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें सरकार के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्रन ने सभी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी, इलेक्ट्रॉन, उर्मिला, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, टोला सेवक, तालीम मरकज, विकास मित्र, आशा, ममता, सांख्यिकी स्वयंसेवक, ग्राम कचहरी सचिव, मनरेगा कर्मी, रोजगार सेवक, इंदिरावास सहायक, नल जल अनुरक्षक, पीएचडी पंप ऑपरेटर, रात्रि प्रहरी, ग्राम रक्षा दल, मानव बल इत्यादि बिहार में तमाम जो भी संविदा कर्मी है, ये सभी संविदा कर्मी भाई बहनों के लिए दीपावली और छठ का बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है। तो बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। आप लोग दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक करके सारी जानकारी देंगे कि क्या पत्र जारी कर क्या बड़ी खुशखबरी सरकार देने जा रही है संविदा कर्मी को। वेतन निर्धारण करने का आदेश पत्र जारी कर किया है, जो पत्र आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि जो भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आगे भी इसी तरह की तमाम खबर को पाते रहने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों हम लोग वह पत्र देख लेते हैं कि क्या संविदा कर्मी भाई बहनों के लिए खुशखबरी आई है और यह कब तक लागू हो जाएगा। सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव। सेवा में सभी विभागों को लिखा गया है, जैसे कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी। यह पत्र 6 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। तो कहीं न कहीं बिहार में कार्यरत तमाम संविदा कर्मी भाई बहनों को दीपावली और छठ का उपहार देने के हिसाब से यह पत्र जारी किया गया है। विषय है संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में, यानी कि जो भी इससे पहले आपका जो वेतन मिल रहे थे उसका पुनरीक्षण किया जाएगा और महंगाई के अनुसार जो उसका न्यूनतम पारिश्रमिक वेतन है, सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार अब वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक एक करके हम सारी बातें आप लोगों को आगे बताएंगे। तो महाशय यहाँ पर लिखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12,534 दिनांक 17/9/2018। इससे पहले दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे कि अशोक चौधरी कमेटी के द्वारा जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा, तो उस जो समिति का जो एक रिपोर्ट आया उसके अनुसार बिहार में कार्यरत तमाम संविदा कर्मियों का जो है वेतन निर्धारण किया जाना है। तो जिसका जो है ज्ञापांक 12,534 है दिनांक 17/9/2018 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय ससुनिश्चित है। साथ ही उक्त संकल्प के निर्णय के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 की कंडिका 431 में संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय पारिश्रमिक के निर्धारण पुनरीक्षण के संदर्भ में किया गया प्रावधान जो निम्नवत है। जो आप लोग किस आधार पर वेतन का निर्धारण होगा यहाँ पर देख सकते हैं। पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को दे पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव होंगे। यानी कि एक समिति का जो प्रत्येक विभाग में गठन होगा और फिर उस सचिव के द्वारा जो भी रिपोर्ट दिए जाएंगे कि इस विभाग में जो भी संविदा कर्मी है तो महंगाई के अनुसार इसका कितना वेतन निर्धारण किया जाए। तो तमाम संविदा कर्मी जो बिहार में कार्यरत है सभी का अब सरकार के द्वारा वेतन निर्धारण करने का आदेश आ चुका है।
तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि समान प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव, प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे, यानी समान प्रशासन विभाग के और प्रधान सचिव जो है इसका सदस्य होंगे और वो सभी विभागों का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि इनका वेतन कम से कम कितना होना चाहिए। समिति निम्न 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी। कम से कम जो बाजार दर है, जो सरकार इस तरह अभी जो महंगाई दर चल रही है उसके अनुसार कम से कम जो है संविदा कर्मियों का वेतन निर्धारण होगा। एवं नंबर 2 में है यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जो सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन महंगाई भत्ता। जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में आप जहां कहीं भी अगर आप कार्यरत है तो आपका जो समकक्ष है यानी कि समान काम का समान वेतन के आधार पर भी आपका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। सभी जो महंगाई भत्ता मिलाकर का जो भी आपका जो वेतन निर्धारण होता है उसके अनुसार आपका अब वेतन का निर्धारण होने वाला है। तो इस तरह से 2 आधार पर बाजार दर और जो समान काम का समान वेतन के आधार पर आपको जो वेतन निर्धारण सरकार करने जा रही है, जिसमें आपका वेतन और महंगाई भत्ता के अनुसार महंगाई भत्ता का भी यहां पर आपको मिलने जा रहा है। तो बड़ी खुशखबरी बिहार के तमाम संविदा कर्मी भाई बहनों के लिए सरकार की तरफ से निकल के आ रही है। उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित कर्मियों के प्रारंभिक मानदेय के निर्धारण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसके सदस्य सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सदस्य सचिव होते हैं। संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय के निर्धारण पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। अतः अनुरोध है कि यदि प्रशासनिक विभाग कार्यालय के नियंत्रणाधीन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक 18/7/2007 सह पठित संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 के प्रावधानों के तहत संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण उपयुक्त कंडिका 1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में नहीं किया गया है तो इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। यानी कि अशोक चौधरी का जो रिपोर्ट दिया गया था और कंडिका 1 में जो वर्णित प्रावधान है उसके आलोक में अगर जिस भी संविदा कर्मी का मानदेय निर्धारण बाजार दर के अनुसार और महंगाई के अनुसार नहीं हुआ है तो सभी विभागों में कहा गया है सरकार की तरफ से कि उनका मानदेय निर्धारण अति शीघ्र मतलब किया जाए और उसको लागू किया जाए, क्योंकि सरकार आगे जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं सरकार संविदा कर्मियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी लेकर के बिहार में आई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी साथी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।